हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। ठीक है। और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमने जो है अभी तक जो पढ़ा है दोस्तों, आपको पता है पीछे हम जो है पाइप एंड टंकी पढ़ रहे थे, टाइम एंड वर्क हम कर चुके थे। आज जो है हम नए चैप्टर के साथ जो है आए हैं। नया चैप्टर जो रहेगा हमारा वो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको पता ही है क्या है। नया चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? हमारा लाभ और हानि। क्या होता है दोस्तों? लाभ और हानि जो है ये पढ़ेंगे हम। आपको पता ही है HSSC, SSC, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और अदर स्टेट एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस का होता है, ठीक है दोस्तों, बिहार पुलिस का, राजस्थान पुलिस का, सब में जो है, सब के लिए जो है हम एक बार जो है पूरा मैथ करवा रहे हैं। सब में जो है आपका आएगा, सभी एग्जाम के लिए जो है ये मैथ जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्रॉफिट और लॉस जो है हम पढ़ेंगे दोस्तों आज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। देखिए क्या है प्रॉफिट लॉस का, हम आज बेसिक सा करते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूँ प्रॉफिट लॉस के बारे में। प्रॉफिट लॉस देखिए क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम बोलते हैं लाभ और हानि। क्या बोलते हो आप? लाभ और हानि। लाभ और हानि दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है हमें लाभ हानि का, प्रॉफिट लॉस का। ठीक है कि लाभ और हानि। देखिए क्या होता है, जब भी लाभ हानि की बात करता है तो लाभ हानि में सबसे पहले हमारे पास सॉरी भाई, लाभ हानि में सबसे पहले एक होता है आपका क्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य। अच्छे से समझनी है ये चीजें। क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको हम सीपी भी बोलते हैं, क्रय मूल्य होता है जो, जिसको हम सीपी भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को। इसके बाद एक होता है आपका विक्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो होता है वो क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस। क्या होता है दोस्तों? ये सेलिंग प्राइस होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य का मतलब होता है वस्तु खरीदना। मान लिया आप लोग मार्केट गए, आप मार्केट से कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आप अपना पैसा देंगे और वस्तु लेंगे। जो अपना रुपए होता है आपको पता है पूरा 100% होता है, और वस्तु जब हम लेते हैं तो अपना पैसा देते हैं, जो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब जो होता है वो होता है वस्तु खरीदना। क्या होता है दोस्तों? वस्तु खरीदना। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है, इसका मतलब होता है वस्तु बेचना। क्या होता है दोस्तों? वस्तु बेचना। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी कि वस्तु, क्रय मूल्य का मतलब होता है वस्तु खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य का मतलब होता है वस्तु बेचना। क्या होता है दोस्तों? वस्तु बेचना। ये दो बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब कोई व्यक्ति वस्तु खरीदेगा और बेचेगा तो क्या होगा दोस्तों? उसको अगर वस्तु कम रुपए में खरीद के लाया है, ज्यादा रुपए में अगर वस्तु बेचता है तो आप कहेंगे सर उसको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अगर अधिक रुपए में वस्तु खरीदी गई है, कम रुपए में बेची गई है, तो आप कहेंगे सर उसको हानि होगी। क्या होगा दोस्तों? अधिक रुपए में खरीद के कम में बेचता है तो क्या होगा? हानि होगी। लाभ होगा, हानि होगी। ठीक है दोस्तों। कब होगी? या फिर जितने रुपए में खरीद के लाया है उतने ही रुपए में वापस बेच देता है तो न लाभ होगा न हानि होगी उसको। इस बात का आपको अच्छे से पता होगा। क्या बताया मैंने? मैंने आप लोगों को बताया कि एक होती है दोस्तों, एक होता है लाभ। क्या होता है दोस्तों? लाभ जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट। एक होती है हानि। क्या होती है दोस्तों? हानि जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस। क्या होता है दोस्तों? लॉस, हानि। इतनी बात समझे आप। लाभ कब होगा? लाभ जब होगा जब कम रुपए में वस्तु खरीद के लाएगा
और ज्यादा रुपए में वस्तु बेच देगा। कम रुपए में वस्तु खरीदेगा और अधिक रुपए में वस्तु बेचेगा। क्या करेगा? कम में खरीदेगा और अधिक में बेचेगा तो क्या होगा दोस्तों? वो क्या होगा? उसको जो है लाभ होगा हमेशा। तो मैं आपको ये कह सकता हूं, जब भी क्या, कोस्ट प्राइस छोटा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस से छोटा होगा तो क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा, उसको प्रॉफिट होगा। बात समझे यहाँ पे? या फिर मैं ये कहूं आपसे कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जो है बड़ा होगा किससे? कोस्ट प्राइस से। अगर बड़ा होगा तो क्या होगा दोस्तों? इसको क्या होगा? इसको लाभ होगा दोस्तों। बात समझ में आई है आपको? या फिर मैं ये कहूं आपको कि अगर आपने लाभ निकालना है तो आप सेलिंग प्राइस में से कोस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए। मतलब विक्रय मूल्य से आप जो है क्रय मूल्य घटाएंगे, क्रय मूल्य माइनस करेंगे क्रय मूल्य, तो आपके पास निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा आपके पास? आपके पास निकल के आएगा दोस्तों, आपके पास जो है लाभ निकल के आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आने की जब बात करता है तो आनी कब होगी? आनी होगी क्वेश्चन में जब कोई व्यक्ति ज्यादा रुपए में वस्तु खरीदता है और कम रुपए में बेचता है। ज्यादा में खरीदता है और कम में बेचता है। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों आपसे कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस छोटा होगा कोस्ट प्राइस से। किससे होगा? कोस्ट प्राइस से। या कोस्ट प्राइस जो है बड़ा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से। आपको पता है ये जब दो होते हैं, इस साइड ये वाले जो मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, इस साइड वाला एक जो सिंगल दिखाई दे रहा है ये क्या होगा दोस्तों? ये छोटा होगा हमेशा। या फिर मैं ये कह सकता हूं आपसे कि कोस्ट प्राइस में से जब आप सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो हमेशा क्या दोस्तों? क्रय मूल्य से आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को घटाएंगे, विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के आएगी आनी। क्या निकल के आएगी दोस्तों? आनी निकल के आएगी। इसके साथ जो है एक होता है दोस्तों लाभ प्रतिशत। क्या होता है? लाभ प्रतिशत। और एक होती है आनी प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और एक होती है आनी प्रतिशत। देखिए आप लोगों ने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा दोस्तों? परसेंटेज। मैंने YouTube पर पूरा जो है प्रतिशत का चैप्टर डाल रखा है। आपने अगर परसेंटेज नहीं पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक बार के लिए परसेंटेज पढ़िए दोस्तों, ठीक है? प्रतिशत पढ़िए। सेम वही चीजें हैं जो हमने परसेंटेज में पढ़ी हैं पहले। देखिए क्या बताया? लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो आप देखेंगे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है। क्या दोस्तों? कुल लाभ जो है, कुल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट वो देखेंगे। बटे में आप देखेंगे कोस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, या फिर मैं लिख सकता हूं प्रारंभिक मान। आपको कुछ बुकों में लिखा मिलेगा प्रारंभिक मान। गुणा में कर देंगे हम 100। गुणा में क्या करेंगे आप? गुणा में कर देंगे 100। तो कुल लाभ जो है, कुल लाभ बटे में कोस्ट प्राइस गुणा में परसेंटेज के लिए हम 100 करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि कोई व्यक्ति जो है 500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और वो 600 रुपए में वस्तु को बेच देता है, तो आप कहेंगे सर 500 रुपए की वस्तु को अगर 600 में बेचता है तो इसका मतलब इसके प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का। कितने रुपए पे प्रॉफिट हुआ है? ये 500 रुपए पे। 500 रुपए पे अगर 100 का प्रॉफिट होता है तो हमें 100 पे बताना है। आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे, कितने परसेंट आ गया आपका? 20%। परसेंटेज में बताने के लिए आप लोग क्या करते हैं? 100 के साथ गुना करते हैं, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो हमने वही तो किया है, कुल लाभ लिखा हमने, बटे में कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य लिखा, गुना में 100 लिखा, तो हमारे पास क्या निकल के आता है? हमारे पास निकल के आ जाता है लाभ प्रतिशत। जब आनी प्रतिशत की बात करता है तो आप देखेंगे कुल आनी कितने रुपए की हुई है। तो कुल क्या करेंगे आप? आनी देखेंगे, कुल आनी, बटे में देखेंगे कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और गुणा में कर देंगे आप 100। गुणा में कितना कर देंगे दोस्तों? 100। तो आपके पास जो है आनी प्रतिशत निकल के आ जाती है कि इतने प्रतिशत की आनी हुई है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइए शाबाश आप लोग। अच्छा, इसके बाद जो है आपका होता है दोस्तों एक क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, एक विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, देखिए मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपको विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बताना है, तो आप क्या करेंगे? हमने बताया आपको कि कोई व्यक्ति 2000 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। 2000 रुपए में
2,000 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या कहता है, 2,000 रुपए में वस्तु खरीदता है कोई व्यक्ति और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आप लोगों को जो है विक्रय मूल्य बताना है, कितना है, सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए खरीदता है, खरीदने का मतलब क्या बताया इसने, आपको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बताया है। इसके बाद विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, आपको बताया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस लिखेंगे आप। इतनी बात आपको समझ आई है। आप कहेंगे सर 2,000 रुपए में खरीदता है मतलब अपने पैसे दिए और वस्तु खरीदी, और अपना पैसा हमेशा, अपना धन जो होता है वो 100% होता है। 20% लाभ पर बेच देता है। 20% लाभ का मतलब क्या है कि अगर 2,000 रुपए की कोई वस्तु लेके आया है, 2,000 रुपए की वस्तु, तो 20% लाभ मतलब कितने परसेंट में बेचता है, 120% में बेचता है। आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस जो है एसपी टोटल कितने रुपए आ गया, 12 दूनी 24 है, मतलब 2,400 रुपए जो है, 2,400 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2,400 रुपए सेलिंग प्राइस होगा। तो हमने लिखा क्या, जब विक्रय मूल्य आप लोगों को निकालना था, सेलिंग प्राइस आप लोगों को निकालना था, विक्रय मूल्य, तो आप लोगों ने लिखा विक्रय मूल्य के लिए, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी निकालने के लिए आप लोगों ने क्या लिखा कि यहाँ पे जो इसने कॉस्ट प्राइस दिया है, क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया, क्रय मूल्य, जितने रुपए में खरीदी है वस्तु, 100 प्लस में लाभ प्रतिशत लिखा। आपने क्या लिखा दोस्तों, 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, जितने का लाभ हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज, बटे में क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो आपके पास निकल के आता है क्या, आपके पास निकल के आता है विक्रय मूल्य। क्या निकल के आता है दोस्तों, विक्रय मूल्य। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। आने पर अगर बेचा जाता है तो आप लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है वो लिखेंगे गुणा में 100 माइनस आनी कर देंगे, यहाँ पे 100 माइनस में आनी प्रतिशत, 100 माइनस आनी प्रतिशत कर देंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत की जगह, और आपका जो है आपका 100 माइनस आनी प्रतिशत करेंगे तो आपके पास विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर आनी होती है तो आप करेंगे क्रय मूल्य गुना में 100 माइनस आनी प्रतिशत बटे में 100 कर लिख देंगे आप, तो आपके पास निकल के आएगा विक्रय मूल्य साथियों, ठीक है। इसी तरह जब हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य के लिए आप ऐसा कीजिए कि कॉस्ट प्राइस को यहीं पे रखते हैं हम, कॉस्ट प्राइस को जो है, क्रय मूल्य को मैं यहीं पे रखता हूं, इसको विक्रय मूल्य था इस साइड, सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस, इस 100 को इस साइड लेके आते हैं, गुणा में 100 आएगा और बटे में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत आ जाएगा आपका, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज जितना हुआ है वो बराबर किसके होगा, कॉस्ट प्राइस के। यहाँ पे अगर आनी होती है तो 100 माइनस में क्या होगी दोस्तों, आनी प्रतिशत आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 1,200 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1,200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 1,200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर मैं आपसे ये कहता हूं 1,200 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें, तो आप कहेंगे सर 1,200 रुपए में जब वस्तु बेची गई तो क्या हुआ है, 20% का लाभ हुआ है।
तो 20% का लाभ कमाया तो कितने परसेंट में वस्तु बेची है? वस्तु बेची गई है 120% में। कितने परसेंट में बेची गई? 120। 120% की वैल्यू किसके बराबर है? 1200 के बराबर। 1% की वैल्यू आप कहेंगे सर बटे में आ जाएगा 120। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, गुना 100 करेंगे। तो आपने क्या लिखा? यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस था वो लिखा, गुना में 100 लिखा, बटे में क्या किया? 100 प्लस में क्या किया है दोस्तों? प्रॉफिट प्रतिशत किया है। अगर आनी होती 20% की आनी होती तो यहाँ पे आप 80 लिखते, मतलब सेलिंग प्राइस गुना में आप लिखेंगे 100, बटे में क्या करेंगे? 100 माइनस में लॉस प्रतिशत है। इससे आपका क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगा दोस्तों क्या? आपका जो कॉस्ट प्राइस बताया गया है, क्रय मूल्य जो बताया गया है, क्रय मूल्य की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप इस तरह से जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। ये लॉस प्रतिशत होगा, यहाँ पे लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो हमें कॉस्ट प्राइस जो है, जब कॉस्ट प्राइस निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो है आपके सामने है, क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस गुना में 100 बटे में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत। अगर हानि होती है तो 100 माइनस में लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे इससे पहले बताया था क्वेश्चन में, क्या बताया था? जब आपको विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, गुना में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत करेंगे, बटे में 100 करेंगे, या कॉस्ट प्राइस गुना में 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे क्या करेंगे? आप 100 करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये जो है बेसिक सा था इस चैप्टर का, आप लोगों को ये समझ भी आया होगा, ठीक है साथियों। इसके साथ जो है हम अब क्वेश्चन करते हैं। मैं ये बात आपको बता चुका हूं, जो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य जो होता है, उसकी वैल्यू आप जो है एक बार के लिए 100% मान के चलेंगे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है तो अपना धन देता है, और अपना धन जो है हमेशा कितना माना जाता है? 100% माना जाता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए, बताता है एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी गई, वस्तु पर कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप कहेंगे सर कोई वस्तु है जो 500 रुपए में खरीदी गई है। कितने रुपए में खरीदी गई है दोस्तों? 500 रुपए में। और बेच दी गई कितने रुपए में? 600 रुपए में। 500 में खरीद के अगर 600 में बेची जाती है तो लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? प्रॉफिट होगा 100 रुपए का। 100 रुपए का प्रॉफिट कितने पे होगा? 100 रुपए का प्रॉफिट जो है वो 500 पे होगा या 600 पे होगा? 500 रुपए पे होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 रुपए, वस्तु कितने में खरीदी गई है? 500 रुपए में खरीदी गई है। तो 500 पे जो है प्रॉफिट होगा 100 का, हमें बताना है क्रय परसेंटेज में। देखिए इसने पूछा था कुल लाभ, तो कुल लाभ तो 100 रुपए का होगा, काट लेते हैं। कितने परसेंट का हो गया? 20% का। कितने परसेंट का होगा दोस्तों? 20% का जो है लाभ होगा। इतनी बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में कहता है दोस्तों, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी, 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था? विक्रय मूल्य जो है आप लोगों को बताना है। बताइए शाबाश। एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी, 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बताना है आप लोगों को। देखिए क्या है, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी, एक मेज है जिसकी कीमत कितनी है दोस्तों? 750 रुपए है। 750 रुपए है, अगर वो 4% हानि पर बेची गई है, क्या है? 4% हानि पर बेची जाती है, या तो आप क्या करेंगे? इसका 4% निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 4% निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आई है? जब आप 4% निकालेंगे तो 4 से काट देता हूं मैं। 4 से काटने के बाद जो है ये आ गया हमारा 25, और 25 तिया कितना होता है? 25 तिये 75 होता है। 30 बार कटा। इसका मतलब ये हुआ कि लॉस जो हुआ है, हानि जो हुई है, वो कितने रुपए की हुई है? 30 रुपए की हानि हुई है। वस्तु लेके आया था 750 रुपए में,
और 30 रुपए की जो है आनी हुई है, तो कितने में बिकी है वस्तु? सेलिंग प्राइस जो रहा है वो कितने रुपए रहा है? 720 रुपए। कितने रुपए रहा है दोस्तों? 720 रुपए रहा है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। या फिर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है 750 रुपए की वस्तु है, 750 रुपए की वस्तु पे 4% की आनी होती है, तो आप लिखेंगे 94% जो है, 96% में जो है वस्तु बेच दी गई है। कितने में बेच दी गई? 96% में। काट लेते हैं, जितना कटता है 25 तिया 75 होगा, 25 चौके 100 होगा, 4 से काट देता हूं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 तिया 72, 720 रुपए आ गया। कितने रुपए आ जाएगा दोस्तों? 720 रुपए आ जाएगा। तो आप जो है 100 मान के पूरा कि जितने रुपए में वस्तु लेके आया, 750 रुपए का मतलब कि 100% जो वैल्यू रहेगी वो 750 के बराबर है। 4% का लॉस हुआ है तो कितने परसेंट में बेचता है? 96% में बेचता है। तो इस तरह कर सकते हैं। या फिर 4% का मतलब आप कहेंगे सर 4% का मतलब होता है 1/25 है। कितना होता है दोस्तों? 1/25 है। 1/25 का अगर 25 की वस्तु लाया है तो 1 रुपए जो है कम में बेची, 1 रुपए क्या क्या कम में बेची गई है, तो 24 रुपए में वस्तु बेची गई। कितने रुपए की? 25 रुपए की। हमें बतानी है कितने रुपए की वस्तु? 750 रुपए की। फ्रैक्शन से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 30 आ गया, 24 और 30 की गुना करेंगे, आपकी कितनी आ जाएगी? ये 720 है। तो कितने रुपए आ गए दोस्तों? 720 है। आप जो मर्जी उस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। विक्रय मूल्य आप लोगों को निकालना है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो सेलिंग प्राइस का आपको पता है, सेलिंग प्राइस के लिए आप क्या करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है वो लिखेंगे, गुणा में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, अगर लॉस होता है तो 100 माइनस में लॉस प्रतिशत बटे 100 करेंगे। वही हमने किया है। कॉस्ट प्राइस जो है 750 रुपए रहा है, गुणा में 100 में से 4 गया, 96 बचेंगे, 96 बटे करेंगे आप 100। ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम रहेगी आपकी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो है हमने क्वेश्चन किया था, तो ये जो है क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर उसने 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो प्रतिशत लाभ बताना है। प्रतिशत लाभ जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। खरीद कर उसने 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए क्या बताता है कि 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, 12 वस्तु खरीदी है और 12 रुपए में दोस्तों। तो आप कहेंगे सर एक वस्तु जो है कितने रुपए की हुई? 1 रुपए की। 12 वस्तुएं जो है 12 रुपए में लेके आया है। आप जब रुपए को जो है वस्तु से भाग करेंगे तो आपके पास एक वस्तु का मूल्य आ गया कितने रुपए? 1 रुपए। और वस्तु जो है खरीद कर उसने 1.25 रुपए प्रति वस्तु कितने की बेच दी? 1.25 रुपए की जो है उसने वस्तु बेच दी दोस्तों। ठीक है, 1.25। तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में लेता है, 1.25 में बेचता है, तो 0.25 का प्रॉफिट कमाया। 25 पैसे का क्या करेगा? ये प्रॉफिट कमाएगा। कितना प्रॉफिट कमाएगा? 25 पैसे का जो है ये प्रॉफिट कमाएगा। इतनी बात आपको समझ आई है दोस्तों? ठीक है, 25 पैसे का अगर ये प्रॉफिट कमाता है, 25 पैसे का प्रॉफिट कमाता है, तो टोटल प्रॉफिट कितने पे हुआ है? 1 पे हुआ है। 1 रुपए पे 25 पैसे का कमाया है, हमें बताना है 100 पे कितना होगा। आप कहेंगे सर पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लगाइए, पॉइंट को हटा दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितने परसेंट का आ गया? 25% का प्रॉफिट आ गया। कितने परसेंट का आ जाएगा दोस्तों? 25% का जो है क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% आने पर बेच देता है। उस साइकिल का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या है? आप लोगों को बताना है विक्रय मूल्य जो रहेगा वो क्या रहेगा।
कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% आने पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। बताइए शाबाश। देखिए क्या है, 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदी जाती है, 1400 रुपए में, और साइकिल बेच दी जाती है 15% आने पर। 15% आने का मतलब कितने में बिकी है दोस्तों? 85% में। 85% में जो है वस्तु, जो साइकिल है वो बेच दी जाती है। यही बात है, बताइए शाबाश। आप जो है इनको जब निकालेंगे तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ये कितना आ रहा है हमारा? 14 और 85 की आप गुना करेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 850। 850, 8 दूनी 16, 70 दूनी 34, 340 है। 340 मतलब ये आ गया 1190। कितना आ गया दोस्तों? 1190 आ जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 1190 जो है वो आंसर हो जाएगा हमारा। यह आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको पता है 15% है। 15% का मतलब आपको पता है आने पर बेचता है, तो यह आ गया हमारा 3/20। 3 कितना आ गया दोस्तों? 3/5 दिए 15, 100 करेंगे 20 आएगा ये। तो 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचता है ये? 3 रुपए आने पर बेचता है, मतलब 17 में। 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचता है? 17 में। आप लोगों को बताना है कितने की वस्तु? 1400 की वस्तु बतानी है। आप इससे इसको काट देंगे, ये कितना आ रहा है दोस्तों? 2 से हमारा कितना आ जाएगा? ये 70 बार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 70 बार होगा। ये आ गया हमारा, कितना आ गया? 1190 हो जाएगा। तो 1190 रुपए में जो है वस्तु बिक जाएगी। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में ये है, एक व्यक्ति कुछ सामान, ये प्रतिशत नहीं है, रुपए है, रुपए में खरीदता है, 150 रुपए में खरीदता है। यदि अतिरिक्त खर्च 12% है तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दाम पर बेचना होगा? अतिरिक्त खर्च 12% है तो आप लोगों को बताना है 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दाम पर बेचना होगा। बताइए शाबाश। देखिए क्या बताया है, एक व्यक्ति कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है। 150 रुपए में अगर सामान खरीदा गया है, कितने रुपए में? 150। 150 में खरीदा गया है। इसके बाद बताता है अतिरिक्त खर्च 12% है। कितना रहा है अतिरिक्त खर्च? 12%। तो या तो आप निकाल लीजिए 12% इसका, या निकालेंगे आप 112%। क्या करेंगे दोस्तों? 112%। 112%, 112% का मतलब ये आ गया दोस्तों हमारे पास 112। इतनी बात आपको समझ में आई है कि इसके जो सामान आया है दोस्तों वो इतने रुपए में आया है, 12% अधिक में आया है। जीरो से मैं इस जीरो को कैंसिल कर देता हूं, ये कटेगा 5 से 3 बार, ये कटेगा 5 से 2 बार, ये काट दिया हमने कितनी बार दोस्तों? ये आ गया आपका 56 दूनी 112, 6 तिये 18, 5 तिये 15 और 1 16, 168। 168 रुपए में जो है क्या है, 168 रुपए में इसको टोटल सामान मिला है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसने 150 रुपए में लिया, 18 रुपए इसने एक्स्ट्रा लगाए, तो 168 रुपए में इसको सामान मिला। इसके बाद 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पर अगर बेचता है तो 168 का 10% आप कहेंगे सर 16.8 होता है। कितना होता है दोस्तों? 16.8 होता है। 168 रुपए की वस्तु थी, 16.8 रुपए अधिक में अगर बेची गई है तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 6 आप कहेंगे 14 होता है सर, 6 7 और 1 8 होता है। 184 रुपए 80 पैसे में जो है वस्तु बेच दी गई। कितने में बेच दी गई?
₹84.80 में जो है वस्तु बेच दी गई। बिल्कुल बेसिक है, एक बार के लिए आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, आगे जो है हम समझाएंगे इन चीज़ों को। ये कितना हो जाएगा आपका 184.8 हो जाएगा। इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 150 रुपए में देखिए, 150 रुपए में जो है खरीदता है, अतिरिक्त खर्च करता है उस पे 12% का, 12% का। इसके बाद जो है 10% लाभ भी कमाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो टोटल देखते हैं, अतिरिक्त खर्च करने के बाद वस्तु कितने रुपए की मिली है। जो कितने रुपए की मिलेगी, 150 का जो है आप 12% भी निकाल सकते थे। 150 का अगर मैं 12% निकालूं तो आप कहेंगे सर 150 का जब हम 12% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना दोस्तों, ये काट दिया हमने 50 से 3 बार, ये 2 बार, 2 से 6 बार, ये आ गया 18 कि 150 रुपए में वस्तु लेके आया था, 18 रुपए जो है इसने लागत लगा दी, खर्च कर दिया उसके पे एक्स्ट्रा, तो 168 रुपए की जो है वस्तु हो गई। और 10% आप डायरेक्ट निकालेंगे सीधा कि 168 का 10% यहाँ पॉइंट लगा देंगे सिर्फ है, तो 16 पॉइंट कितना होता है, 8 होता है। 16.8 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया हमारा, 184 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस इतना सा ही क्वेश्चन करना है, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 630 रुपए में क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए आप। कहता है कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु, जब 630 रुपए में वस्तु बेची तो 12.5% का लाभ हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस। मैं फ्रैक्शन से करवा रहा हूं क्वेश्चन को दोस्तों। अब क्या बताया है, 630 रुपए में 12.5% का मतलब आप लोगों को सबको पता है कितना होता है, 1/8 है। अगर 8 रुपए कॉस्ट प्राइस था तो 1 रुपए लाभ लिया, मतलब कितने में बेच दी गई वस्तु, 9 में। 9 में बेची गई, लेकिन 9 में नहीं बिकी थी, कितने में बिकी है, 630 में। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे में 9। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो गुना क्या करेंगे आप क्रय मूल्य निकालना है तो 8 की वैल्यू निकालेंगे, गुना में 8 करेंगे। 9 से कितना होता है, 63, 70, 8 7 56, मतलब कॉस्ट प्राइस जो रहा था वो कितने रुपए रहा था, 560 रुपए। क्रय मूल्य कितना रहा था दोस्तों, 560 है। अगर आने पर बेचता तो 8 रुपए की वस्तु 7 में बिकती, कितने में बिकती दोस्तों, 7 में बिकती। जो 7 की वैल्यू बता रहा था हमें, फिर हम 8 की निकाल लेते, तो ये कितने हो जाएगा हमारा। अगर इसने प्रॉफिट बताया है, लाभ आपको अगर बताया है, तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, लाभ के लिए इसमें ये वैल्यू जोड़ देंगे। और 9 रुपए जो है, 9 रुपए में वस्तु बेचता है फ्रैक्शन से, लेकिन 9 में नहीं 630 में बेचता है, तो 1 की वैल्यू बटे 9 और गुणा में हम निकाल देंगे 8। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये इतना आपको पता होना चाहिए, सिर्फ हमें क्वेश्चन इतना ही करना है। ये जो है 8 7 56, 8 और गुना 7 करेंगे 56 आएगा, 0 560 जो है आपको ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही करना है, आप लोगों को समझ आई होगी ये चीज, बताइए शाबाश आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कहता है 1470 रुपए में 16 सही 2/3%। ये जो लिखा हुआ है ये है 16 सही 2/3%। क्या है दोस्तों, 16 सही 2/3%। दिख रहा होगा आप लोगों को। लाभ पर बेची गई 1470 रुपए में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। 16 सही 2/3% का मतलब आपको अब पता है 1/6, तो 6 की वस्तु कितने में बिकी है, 7 में। लेकिन 7 की वस्तु नहीं थी, कितने की थी, 1470 की। तो हमें वैल्यू निकालनी है 6 की। 1 की वैल्यू दी गई है हमारे पास कितनी, 1470/7 है। 7 से मैं कैंसिल कर देता हूं, 210 बार। ये कितना आ गया हमारा, 6 दूनी 12, कितना हो गया ये 1260 रुपए। कितना है कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका
1260 रुपए। कितना रहेगा दोस्तों? 1260 रुपए जो है कॉस्ट प्राइस रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आप परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपने प्रतिशत परसेंटेज का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले वहां पे प्रतिशत का चैप्टर पढ़िए, बाद में जो है आप प्रॉफिट लॉस पढ़ना। बिल्कुल सेम चैप्टर हैं वैसे। बताइए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करना आप लोगों को। 16/1/3 का मतलब आप कहेंगे 1/6। ये कहता है 16/2/3, 2/3 को 1/6, 2/3 लाभ पर बेचता है। किसके? विक्रय मूल्य पर। तो ये आया है हमारा सेलिंग प्राइस, बताया इसने। ये बताया प्रॉफिट कि अगर 6 रुपए सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य अगर 6 रुपए है, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? 1 रुपए का लाभ हुआ है। तो अगर 6 रुपए सेलिंग प्राइस, कोई वस्तु 6 रुपए में बेच दी गई, 6 में बेच दी गई और 1 रुपए का लाभ लिया गया है, तो इसका मतलब वस्तु कितने की रही है दोस्तों? 5 रुपए की। 6 रुपए में जब वस्तु बेच दी तो 1 रुपए का लाभ हुआ उसको, 6 में बेचने पर 1 का लाभ। तो खरीद के कितने में लाया? 5 में। और 5 में जब लाता है और 6 में बेचता है तो लाभ कितने का हुआ है? 1 का। मतलब 5 पे 1 का लाभ हुआ है। आप लोगों को बताना है 100 पे कितना होगा। 5 से ये कटेगा 20, ये क्या आ गया हमारा? 20% का प्रॉफिट होगा। कितना होगा? क्रय मूल्य पर कितना प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 8.1/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। शाबाश, बताइए आप ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने है, आप लोगों को बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विक्रय मूल्य पर 8/1/3। देखिए 8/1/3 का 8 या 24 25/3, मतलब ये कितना हो गया हमारा? 1/12। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/12। आप कहेंगे सर 8/1/3% है, तो 8 या 24 25 बटे में हम कितना लिखेंगे? 3। 25/3% है, भाग में क्या कर देंगे? परसेंटेज हटाएंगे 100। ये 4 बार, ये कितना आ गया हमारा? 1/12 कि 12 रुपए की वस्तु, सेलिंग प्राइस कितना रहा है? सेलिंग प्राइस जो है वो रहा है कितना दोस्तों? 12। प्रॉफिट कितना रहा है? प्रॉफिट रहा है 1 रुपए। कोई वस्तु जो है 12 रुपए में जब बेची गई तो लाभ कमाया, कितने रुपए का लाभ कमाया? 1 रुपए का लाभ कमाया। अगर 12 रुपए में बेचता है, 1 रुपए का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब वस्तु जो है खरीदी गई कितने की है? खरीदी गई है 11 रुपए की। कितने की दोस्तों? 11 की। क्योंकि 12 को तो 12 रुपए की तो बेच दी, और 12 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो खरीद के कितने की लेके आया है वो? 11 रुपए की। और 11 रुपए की वस्तु को 12 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 1 का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में बताना है। 1/11 की आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू भी पता होगी, या गुना 100 करेंगे तो यह आ गई 9/1/11%। कितनी आ गई दोस्तों? 9/1/11%। इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आदमी किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस पर 25% आनी पर बेचता है, वास्तविक आनी प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक आनी प्रतिशत ज्ञात करें, बताइए। शाबाश। क्वेश्चन कीजिए आप लोग।
देखिए क्या बताता है, एक आदमी किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस पर 25% आने पर बेचता है। 25% का मतलब 1/4। 1/4 मतलब सेलिंग प्राइस अगर 4 रुपए है तो लॉस कितने रुपए का हुआ है दोस्तों? लॉस हुआ है 1 रुपए का। कोई आदमी 4 रुपए में जब वस्तु बेचता है तो 1 रुपए की क्या होती है? आनी होती है। 4 रुपए में वस्तु बेची तो 1 रुपए की आनी हुई, तो खरीद के कितने रुपए में लाया होगा? 5 रुपए में। कितने में खरीद के लाया होगा दोस्तों? 5 रुपए में। और 5 की वस्तु को 4 में बेचेगा तो लॉस होगा 1 का। हमें प्रतिशत में बताना है, कितने प्रतिशत का होगा? क्रय मूल्य पे कितना होगा? क्रय मूल्य पे हो जाएगा दोस्तों 20% का। कितने परसेंट का होगा? 20% का होगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, इसे कितने में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? ताकि 25% का लाभ हो। ऑप्शन जो रहेंगे आपके वो रहेंगे, पहला ऑप्शन नंबर ए जो है वो रहेगा दोस्तों आपका 10,000 रुपए। ऑप्शन बी जो रहेगा वो रहेगा 12,000 रुपए। ऑप्शन सी रहेगा 10,500 रुपए। और ऑप्शन डी रहेगा 9,500 रुपए। ये आपके ऑप्शन है। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है कमेंट्स में इसका आंसर बताना है दोस्तों। वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं आप इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को इतना जो है कॉस्ट प्राइस जितना हमने पढ़ा है, हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, 11 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करके कमेंट्स में इसका आंसर देना है। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है दोस्तों। कुछ भी अगर आप बीच में छोड़ के आए हैं तो दोबारा पढ़िए उस चीज को। ठीक है, पहले सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़िए, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन ये जो है प्रॉफिट लॉस पढ़ना है आपको। परसेंटेज आप कंप्लीट कीजिए सबसे पहले, आपको उसमें फ्रैक्शन वैल्यू जो है अच्छे से सिखाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इतना पढ़ के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।